नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को बताएं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, क्योंकि किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले दी जाती है और लगातार आप सभी को जो पल पल की अपडेट है वो मिलती है। तो लाइक करके साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे कि और भी जानकारी आप सभी को वहाँ पे मिलती रहती है। तो इसी के साथ उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा। सभी वीडियो को करके जाया करें, क्योंकि आपको सूचना देने की इतनी जल्दी होती है कि लाइक के बार बार कहना कहीं ना कहीं समय नहीं मिलता है। तो लाइक अवश्य किया करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से जो अपना काम है पूरी ईमानदारी के साथ में किया जाता है। तो ऐसे में जैसा कि आप सभी को सबसे पहले जानकारी देखने के लिए मिली, यूपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जो भी छात्र पीईटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। सारी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल गई। एक ही बार आप सभी को आवेदन करना है। एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, मैं अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा अभी। साथ ही आप सभी को यह भी बता दें कि परीक्षा को लेकर बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर पीईटी की जो परीक्षा है वो कब होने वाली है। तो ऐसे में जो जानकारी अध्यक्ष के माध्यम से दी गई थी, अब तक जून के अंत में आप सभी की जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में आवेदन की संख्या पर भी सब कुछ डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा आवेदन छात्र करते हैं, उसके अनुसार परीक्षा की तिथियों में बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ऐसे में जो जानकारी देखने के लिए मिली है परीक्षा के बारे में, वो आप सभी की जो परीक्षा है वो जून के अंत में देखने के लिए मिलेगी। अगर आवेदन ज़्यादा रहते हैं तो परीक्षा आपकी जुलाई में ही बढ़ने की संभावना है। लेकिन फिर भी अपनी जो तैयारियां हैं वो पीईटी के अनुसार आप लोग कर सकते हैं। जो सिलेबस पहले जारी किया गया था उसमें आप सभी को देखने के लिए मिला था कि आपकी जो परीक्षा होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी उस पैटर्न के आधार पर, और जो परीक्षा करवाई जाएगी जून के आसपास देखने के लिए मिलेगी अंत में। तो जो भी आधिकारिक सूचना निकलेगी इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है पीईटी को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। उसके बाद से छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा है वो अपने समय पे होगी कि नहीं होगी, 18 को परीक्षा हो पाएगी कि नहीं, और भी तमाम जानकारियां। क्योंकि आप सभी को देखने के लिए मिला है कि चुनाव कहीं ना कहीं 19 तारीख को होने वाले हैं और संभावना ज़्यादा है कि आपकी जो परीक्षा वो स्थगित होगी। तो ऐसे में जैसा कि आप सभी को मैंने दोपहर को ही बताया था कि पीएनपी सचिव के साथ मुलाकात होगी और जो भी जानकारी दी जाएगी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले सचिव के सामने कहीं ना कहीं कुछ बिंदु रखे गए जो कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आपकी परीक्षा को लेकर। सबसे पहला बिंदु यह है कि आपकी परीक्षा 18 तारीख को होगी कि नहीं होगी। उनके माध्यम से जानकारी दी गई कि शासन के माध्यम से हमें जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार आगे की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं 18 तारीख की परीक्षाओं को लेकर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिला क्या परीक्षा स्थगित होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे में उनके माध्यम से यहाँ पे जानकारी दी गई सचिव के माध्यम से कि परीक्षा को लेकर सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से अगर कोई आदेश आता है तो इस क्रम में आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि परीक्षा होने को लेकर उनके माध्यम से ये भी बताया गया कि अभी ये पूरे तरीके से स्पष्ट हम नहीं कह सकते कि परीक्षा स्थगित होगी कि नहीं होगी। अगर शासन के माध्यम से कोई आदेश जारी होता है तो उसके अनुक्रम में जो पालन है वो किया जाएगा। हालांकि चुनाव की वजह से थोड़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि वही यहाँ पे अध्यापक होंगे जो आपकी परीक्षाओं करवाएंगे, वही अध्यापक चुनाव भी करवाएंगे। एक दिन का बीच में गैप भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है और भी तमाम चीजें देखने के लिए मिली हैं। तो सिंपल शब्दों में मैं आप सभी को एक लाइन में समझाना चाहूँ, पीएनपी सचिव के माध्यम से कहा गया है कि फिलहाल जो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी है वो परीक्षा को लेकर 18 तारीख को है। लेकिन ऐसे में अगर शासन के माध्यम से कोई पत्र आता है या आदेश जारी होता है या कोई भी सूचना होगी तो तत्काल प्रभाव से आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। जो भी कहीं ना कहीं आपकी सूचना होगी, जैसा कि आप सभी को बताया गया समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर जो छात्र मिलने जाते हैं उन तक आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर असमंजस बनती हुई दिखाई दे रही है। परीक्षा स्थगित का जो निर्णय लेना है वो शासन को देखने के लिए मिलेगा। पीएनपी सचिव के हाथ में कुछ भी नहीं है। उनके माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल जो परीक्षा की तारीख है वो 18 के अनुसार ही चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। बाकी अगर सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से कोई फैसला लिया जाता है तो आप सभी को बता दिया जाएगा। पहला सवाल आप सभी का पूरे तरीके से क्लियर हो जाता है परीक्षा को लेकर। अब इंतजार है शासन के माध्यम से कोई जानकारी दी जाएगी, क्योंकि चुनाव की वजह से आमतौर पर परीक्षा स्थगित होने की संभावना है और उम्मीदें ज़्यादा है कि परीक्षा स्थगित होगी। लेकिन उससे पहले जो भी छात्र अपनी प्रिपरेशन करते रहें, जो भी ऑथेंटिक जानकारी है वो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से लगातार दी जा रही है।
आप सभी सिर्फ उसी पर विश्वास रखें, अफवाहों में पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चुनाव के कारण परीक्षा स्थगित होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जैसा कि आपको बताया है कि अभी तक आधिकारिक सूचना निकली है, पीएनबी के माध्यम से आपको बता दी गई है। अब इंतजार है शासन के माध्यम से। उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे के अंदर कोई सूचना देखने के लिए मिल सकती है। तो जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ये जानकारी निकली पीएनबी और साथ में सचिव के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि और भी छात्रों को जानकारी मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर आचार संहिता लग चुकी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल देखने के लिए मिल रहा था छात्रों के मन में वो ये था कि 69,000 की थर्ड काउंसलिंग भी होने वाली है। अब थर्ड काउंसलिंग अगर करवाई जाएगी तो क्या इसके ऊपर कोई प्रभाव देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि छात्रों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इसके अंदर जुड़ें, क्योंकि पहले प्रयास था कि यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर सरकार फैसला ले लिया। अब सीटें जुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायती चुनाव आप सभी को 15 तारीख से देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले शासन के सामने जो पॉइंट रखे गए हैं उनके माध्यम से बताया गया कि यहाँ पर छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं रहने वाली, जैसे कि काउंसलिंग में कोई समस्याएं होंगी, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जल्द आपको कार्यक्रम देखने के लिए मिल सकता है काउंसलिंग के बारे में। हालांकि उनके माध्यम से ये जानकारी देखने के लिए मिली है कि मार्च के अंदर ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है, क्योंकि सरकार के माध्यम से कोई आदेश जारी होता है या फिर कोई पदों की संख्या आ जाती है, न्याय विभाग के माध्यम से आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, तो उसके बाद में नई तारीखें देखने के लिए मिलेंगी। तो पहला सवाल तो ये है, जो छात्र ये पूछ रहे थे कि थर्ड काउंसलिंग पर चुनाव का प्रभाव पड़ेगा, उनके माध्यम से बताया गया कि अभी तक इसका कोई प्रभाव इसके ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी निकट भविष्य में जब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तारीखें यहाँ से निर्धारित कर दी जाएंगी कि कब तक आप सभी को जो कार्यक्रम में देखने के लिए मिलता है, उसके अनुसार जो भी परिस्थितियाँ होंगी वो आप सभी को बता दी जाएंगी। लेकिन ऐसे में थर्ड काउंसलिंग को लेकर जो जानकारी मिली है, चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सिंपल शब्दों में जानकारी आप सभी के लिए आवश्यक ये है। दूसरा सवाल, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 की थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से सीटें जुड़वाने का जो प्रयास है वो किया गया। आज की तारीख में एक आदेश भी जारी हुआ, जिसके अंदर आप सभी को पता है कि पहली जो सूची जारी हुई थी उसमें ये नहीं मांगा गया था कि भाई नियुक्ति पत्र मिलने के बाद में कार्यभार कितने लोगों ने ग्रहण किया, मतलब ज्वाइनिंग कितने लोगों ने की। ठीक है ना, क्योंकि नियुक्ति पत्र तो किसी को भी मिल जाते हैं, ज्वाइनिंग के बाद में पता चलता है। बहुत सारे मामले देखने के लिए मिले थे। तो ऐसे में ये सारा का सारा डाटा मांग लिया गया है। अधिकारियों से वार्ता भी की गई कितनी सीटें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे छात्र मुलाकात करने पहुंचे भी थे। हालांकि अधिकारियों के माध्यम से कहना था कि ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ेंगी, हालांकि सीटों में बदलाव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कोई नंबर उनके माध्यम से ऐसा नहीं बताया गया जिससे कि हम ये कहें कि ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। लेकिन उम्मीद है कि जब आधिकारिक तौर पर डाटा आएगा तभी सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि छात्रों के माध्यम से कहने की जो SCRT से जानकारी निकली, उनका कहना था कि ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, हालांकि बदलाव होगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। लेकिन हमें ऐसी उम्मीद है कि सीटों की संख्या ज़्यादा बढ़नी चाहिए, अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है तो, क्योंकि BTC बैंक वालों के बारे में छात्रों ने बहुत सारी जानकारियाँ दी थी, है ना। दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि NOC वाली जो सीटें वो इसके अंदर जुड़ने की संभावना काफ़ी कम देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये मामला अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में जो चीज़ें क्लियर होंगी उसमें समय लग सकता है, ऐसी जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है ना। तो सीटों की संख्या तो बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी इसके बारे में आधिकारिक तौर पर अभी तक जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। जैसा कि आप सभी को पहले बताया गया था, जिन छात्रों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है, जिन छात्रों के बैग देखने के लिए मिले थे, सीटेड वाले थे, और भी जो छात्र थे वह सीटें जुड़ने की संभावना है। तो ऐसे में थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है कि डाटा को लेकर जो जानकारी वो निकल चुकी है। अब जल्द ही आप सभी के सामने जो थर्ड मेरिट लिस्ट का कार्यक्रम वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं, जिसको लेकर लगातार जो प्रयास है वो जारी है। बार बार छात्र मुलाकात करने भी पहुंच रहे हैं, जिसके माध्यम से आगे की जो कार्यवाही पूरी करवाई जाए। तो ऐसे में ये हो जाती है दोस्तों थर्ड चयन सूची को लेकर अपडेट। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल वीडियो के माध्यम से नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।